Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda. In today's video we will discuss the optional exercise of the chapter The Linear Equations in Two Variables. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 एंड 3.6 फ्रॉम NCERT. आज ये एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस करेंगे जिसमें ओवरऑल हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है. अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं उन सब का कंक्लूजन आपको इसमें मिलेगा, तो अच्छे से देखिएगा और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि जो भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड होती है तो आपको एज सून एज मिल जाए. और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन कहता है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर्स बाय 3 ईयर. दो फ्रेंड हैं अनी और बीजू, उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर है. अनी's father Dharma is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharma differ by 30 years. Find the age of Ani and Biju. देखिए बहुत आसान सा है, ज़्यादा इसको ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं तो ये क्वेश्चन टफ होगा. बिल्कुल टफ नहीं है. जो क्वेश्चन कह रहा है वही करते हुए चलता है ना. तो क्वेश्चन ने कहा है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू. तो हम पहले सपोज कर लेते हैं अनी और बीजू की एज सपोज कर लेते हैं कि उनकी एज क्या है. चलिए शुरू करते हैं. हम कहेंगे लेट द एज ऑफ अनी be x years and age of Biju be y years. ये कंडीशन हमने सपोज कर ली कि अनी की एज x ईयर है और बीजू की एज y ईयर्स है. अब आगे ये कहता है their ages differ by 3 years. तो according to question x minus y is equal to 3. Again what question is saying, ये कहता है Ani's father Dharma is twice as old as Ani. तो age of Ani's father is equal to, Ani का जो फादर है वो इसकी एज से ट्वाइस है, तो इट विल बी 2x. and बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी. बीजू जो है वो कैथी से ट्वाइस है, यानी कैथी इसकी हाफ होगी. एज ऑफ कैथी इज इक्वल्स टू y by 2. समझ में आ रहा है. कहता है अनी के जो फादर है उनकी एज अनी से ट्वाइस है, तो अनी की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया. और कहता है बीजू जो है अपनी सिस्टर कैथी से ट्वाइस ओल्ड है, मतलब कैथी की जो एज है वो बीजू की एज से हाफ है. तो कैथी की एज हमने क्या किया, बीजू की एज में 2 डिवाइड कर दिया तो कैथी की एज आ गई. अब क्वेश्चन कहता है द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 इयर्स. मतलब कैथी और धर्मा की जो एज है उसका डिफरेंस 30 ईयर है. तो 2x minus y by 2 equals to 30. अब बहुत से लोग ये कहेंगे सर 2x minus y by 2 किया, y by 2 minus 2x क्यों नहीं किया. क्योंकि ये बेटा ये धर्मा की एज है, धर्मा जो कि अनी का फादर है, और ये कैथी की एज है, कैथी बीजू की सिस्टर है. अनी और बीजू बराबर है, इसका मतलब जो अनी के फादर है उनकी एज बीजू से ज्यादा होगी, है ना. और कैथी की एज बीजू से कम है, तो ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. चलो आगे देखते हैं. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4x minus y अपॉन 2 इक्वल्स टू 30. 2 को दरवेज दो, 4x minus y इक्वल टू 60. इक्वेशन नंबर 2. ये माइनस वाई, ये माइनस वाई, ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ दोनों. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो करते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. 4x माइनस वाई इक्वल टू 60. ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, माइनस 3x. और यहाँ कितना आ गया माइनस 57. माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 57 अपॉन 3. 3 1 3, 3 9 27.
तो x कितना आ गया 19, यानी एज ऑफ अन्नी जो आ गई वो आ गई 19। अब हमें एज ऑफ बीजू निकालनी है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 19, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 19 इन इक्वेशन 1, भाई लिख लो 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 को उधर लाओ, y को उधर ले जाओ, 19 माइनस 3 इक्वल्स टू y, ये कितना आ गया 16। दिस इंप्लाइज आंसर क्या आ जाएगा, एज ऑफ अनी इज 19 ईयर, एज ऑफ बीजू इज 16 ईयर, एज ऑफ अनी's father that is Dharma is equals to 2 into 19 equals to 38 years. Age of Kathy that is Biju's sister वो आ जाएगा हमारा y by 2 and 16 by 2 is equals to 8 years। तो यहाँ से हमको चारों की एज पता चल गई, अन्नी की 19 ईयर, बीजू की 16 ईयर, धर्मा जो कि अनी का फादर था उसकी 38 ईयर, और कैथी जो कि बीजू की सिस्टर थी उसकी 8 ईयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो इसमें क्या है, दो फ्रेंड है। पहला फ्रेंड कहता है कि तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हारा, मेरे पास जो अमाउंट है वो तुम्हारे अमाउंट का डबल हो जाएगा। दूसरा कहता है कि तुम मुझे 10 रुपए दो, तो मेरे पास जो अमाउंट है वो तुम्हारे अमाउंट का 6 टाइम हो जाएगा। तो फिर सपोज कर लेते हैं लेट मनी विथ या अमाउंट विथ फर्स्ट फ्रेंड be rupees x and amount with second friend be rupees y. Now according to question क्या कहता है, इसने कहा, किसी एक ने कहा, तो फर्स्ट फ्रेंड ने कहा कि तुम मुझे 100 रुपीज दे दो। तो अगर 100 रुपीज इसके पास आ जाएंगे तो इसके पास x प्लस 100 हो जाएगा और इसके पास 100 कम हो जाएगा, है ना। और ये कहता है आई विल बी ट्वाइस एज यू विल, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये कह रहा है ना क्वेश्चन, क्या कह रहा है, गिव मी 100 फ्रेंड एंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो जितना तुम होगे उसका ट्वाइस हो जाऊंगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये आ जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, सबको इधर लेके आओ, x माइनस 2y और प्लस 300 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है, पहले इसने कहा था कि 100 रुपए दे दो, अब इसने कहा कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो। तो जब अगर इसको 10 रुपए दिए जाएंगे तो इसमें से 10 रुपए कम होंगे और इधर 10 रुपए बढ़ जाएंगे। तो ये कहता है कि ये आई विल बी 6 टाइम एज रिच एज यू विल। तो इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, बहुत आसान सा था। पहले मैंने कहा फर्स्ट फ्रेंड के पास 100 रुपीज है, सेकंड फ्रेंड के पास 20 रुपीज है। पहले तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दो तो इसके पास 100 रुपए बढ़ गया, इसके पास 100 रुपए कम होगा क्योंकि यही दे रहा है। तो मैं तुम्हारा ट्वाइस हो जाऊंगा, तो इसका ट्वाइस कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए। फिर ये कहता है, ये वाला फ्रेंड सेकंड वाला, कि तुम मुझे 10 रुपए दो, तो जब 10 रुपए देंगे तो y प्लस 10 हो जाएगा, ये दे रहा है तो इसका माइनस 10 हो जाएगा। तो मैं तुम्हारा 6 टाइम हो जाऊंगा, मतलब 6 टाइम तुमसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे इक्वल आ जाएगा। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6x माइनस 60 इक्वल्स टू y प्लस 10। तो इसको उधर लेके जाओ, 6x माइनस y इक्वल्स टू 70, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1 कर रहा हूँ ताकि y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए और कैंसिल हो जाए। तो ये आ जाएगा 6x, ट्वाइस इधर करेंगे यार, तो ये आएगा 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140।
इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। इक्वेशन नंबर 1 है ये। सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 11x इक्वल्स टू 440। x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 आ गया। x इक्वल टू 40 जो है इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख लेते हैं, मैं 1 में रख लेता हूँ। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 को दलाओ, ये हो जाएगा 340 माइनस 2y इक्वल्स टू 2y, सॉरी। अभी सॉल्व कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू 170। इसका मतलब जो पहला फ्रेंड था उसके पास 40 रुपीज थे और दूसरा फ्रेंड था उसके पास 170 रुपीज थे। करके देख लेते हैं। अगर इसको मैं 100 रुपीज दूंगा इसका 140 हो जाएगा, उसका ट्वाइस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर आपका मैच करेगा, LHS और RHS इक्वल आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less. तो चलो भाई हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, है ना। क्या सपोज करते हैं, लेट द ट्रेन नहीं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने कहा ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, and time taken by train to cover distance d be t hours। हमने क्या कहा, एक कोई फिक्स डिस्टेंस है d, जिसको ट्रेवल करने में ट्रेन को t टाइम लग रहा है, t आवर्स लग रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कहती है क्वेश्चन की। कहता है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि आप सबको पता ही है स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन में क्या, स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन बता रहा हूं, स्पीड डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मैं कह सकता हूं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन कहता है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब स्पीड जो है वो अगर 10 किलोमीटर फास्ट हो जाती है, यानी न्यू स्पीड या स्पीड ऑफ ट्रेन इज 10 किलोमीटर फास्टर, ठीक है, तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो उसका जो टाइम होता है वो 2 आवर कम हो जाता, लेकिन रहता तो ये d के बराबर ही, डिस्टेंस यही डिस्टेंस ट्रेवल करता ना। तो ये आया था s प्लस 10 इक्वल्स टू t माइनस 2 इक्वल्स टू d। अभी इसको सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या कहता है। अगेन द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो वो 3 घंटे का टाइम ज्यादा ले लेता वही डिस्टेंस d ट्रेवल करने में। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ट्रेन थी, हमने उसकी स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, और मैंने तो यार SDT, चलो कोई बात नहीं। एक ट्रेन थी जिसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और मान लिया वो d डिस्टेंस जो है t टाइम में ट्रेवल कर रहा है, t आवर में ट्रेवल कर रहा है। तो हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब इसने कहा कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होती तो टाइम 2 घंटा कम लगता टू कवर द सेम डिस्टेंस d। अगेन फिर कहता है अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम होती तो टाइम 3 आवर ज्यादा लगता। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। हमने स्पीड मानी है ट्रेन की x प्लस 10, टाइम t माना है माइनस 2 इक्वल्स टू d। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा xt, अच्छा यहाँ पे भी आ जाएगा d इक्वल्स टू x इंटू 2, है ना। तो ये हो जाएगा xt प्लस 10t माइनस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू d। हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ब्रैकेट को, देखो 10 इंटू x xt, 10 इंटू 10 10x, 10t 2x और माइनस 20 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अच्छा ये क्या है, d है,
तो d प्लस 10t माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू d, तो d से d कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 10t माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 20 को उधर भेज देते हैं, 10t माइनस 2x इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, है ना भाई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो s की जगह पे हमारा x था, तो ये हो जाएगा x माइनस टी, x माइनस 10 और t प्लस 3 इक्वल्स टू d की जगह पे क्या था, xt, तो इसको भी यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो, x इंटू टी एक्स टी प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स टी से एक्स टी कैंसिल, ये क्या बच गया 3x माइनस 10t इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 2। अब भाई यहाँ ये 2x है, यहाँ ये 3x है, ये 10t, ये भी 10t है, दोनों के साइन अपोजिट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर ले रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। चलो देखते हैं क्या आता है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है माइनस 2x प्लस 10t इक्वल्स टू 20, और इक्वेशन 2 है 3x माइनस 10t, यानी 3x माइनस 10t इज इक्वल्स टू 30। दोनों को ऐड करना, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2x मिल गया x, और 30 प्लस 20 50, यानी x इक्वल्स टू आ गया 50। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई है 50 किलोमीटर पर आवर। अब y निकाल लेते हैं, या t निकाल लेते हैं, सॉरी। तो t निकालने के लिए मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, या 1 में पुट कर लेता हूं। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, 10t माइनस 2 इंटू 50 इक्वल्स टू 20, तो 10t इज इक्वल्स टू 20, और ये 100 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, तो 10t is equals to 120. This implies t is equals to 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया, the speed of the train is 50 किलोमीटर पर आवर, the speed of the train is 50 किलोमीटर पर आवर, and time taken by train to cover distance d is 12 hour। मतलब अगर 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो वो उस जो फिक्स डिस्टेंस है उसको 12 आवर्स में कवर कर लेगी। हमें क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। किसी क्लास के स्टूडेंट है, उनको रोज में खड़ा करना है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर हर रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देंगे तो एक रो कम हो जाएगी। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर। अगर हर रो में जितने स्टूडेंट खड़े हैं उससे 2 कम कर देंगे तो 2 रोज, 3 कम कर देंगे तो 2 रोज ज्यादा हो जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो चलो भाई पहले कंडीशन लिख लेते हैं क्या है। उसने कहा नंबर ऑफ रो, तो हमने कहा लेट अस सपोज नंबर ऑफ रो बी x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बी y। लेट द नंबर ऑफ रोज be x and number of students in a row। एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो y है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर हर रो में कितने स्टूडेंट कम करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड 1 रो लेस। तो भाई पहली बात तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते हैं। देखो जैसे ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी एंड सो ऑन, बहुत सारी होंगी। इस रो में सपोज करते हैं 4 स्टूडेंट है, इसमें भी 4 स्टूडेंट है, इसमें भी 4 स्टूडेंट है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज कर सकता हूं, 12 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब 12 जब आ गया तो इसी तरह से इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इनटू नंबर ऑफ रोज। हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है हर रो में अगर 2 स्टूडेंट कम कर दिए जाए,
if 3 students are extra in a row there would be 1 row less। तो ये कहता है अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो, तो हमारे पास फिर से वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो ये पहले x था मतलब y था, तो y प्लस 3 हो गया। तो ये कहता है देयर वुड बी 1 रो लेस, तो रो में एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास x इंटू y था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। xy प्लस 3x माइनस y माइनस 3, ये दोनों का आंसर। 3 को इधर लेके आओ, 3 इक्वल्स टू 3x माइनस y, इक्वेशन नंबर 1। अगेन व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, ये कहता है इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, तो फिर से बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, कहता है 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, तो एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो y थे, तो हमने कहा अगर ये 3 कम कर दें देन देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो रोज जो है वो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगी, ये आ जाएगा, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने माना कि जो नंबर ऑफ रोज है वो x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, एक सिंगल रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट xy हो गए। फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर हर रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दें तो एक रो कम हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यही आ जाएगा, इतनी रोज हो जाएंगे, इतने स्टूडेंट हो जाएंगे एक रो में, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट xy था, हमने पुट किया, सॉल्व किया, आ गया। फिर सेकंड इक्वेशन ली, सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर हर रो में 2 स्टूडेंट इंक्रीज कर दें, नहीं सॉरी, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट कम कर दें तो नंबर ऑफ रोज 2 इंक्रीज हो जाते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट xy दे रखा है, यहाँ ये हो जाएगा xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6, ये xy कैंसिल, 6 को इधर लेके आओ, 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए बनाया था। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखो y के साथ में 2 नहीं है, यहाँ 2 है, साइन अपोजिट है। अच्छा हम इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, ये माइनस 3x है, ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करो भाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो ये तो भाई कैंसिल हो गया, 2y माइनस y इक्वल्स टू 9। इसका मतलब 9 क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, मतलब एक रो में 9 स्टूडेंट्स हैं। चलो भाई y की वैल्यू निकालते हैं, ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1, तो ये है 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 9 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3x, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4। तो भाई यहां से ये आ गया कि द नंबर ऑफ रोज जो आएंगी वो आएंगे x और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो इज y। तो हमने कहा वहां पर जो नंबर ऑफ रोज थी वो 4 है और हर रो में 9 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल C इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल B प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B, फाइंड 3 एंगल्स। तो भाई कंडीशन अपने को क्या दी है वो लिख लेते हैं। कंडीशन दे रखी है एंगल C इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। अब हमको ये तीनों एंगल निकालने हैं, ठीक है, और ये ABC क्या है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहली बात जो मुझे यहां दिख रही है एंगल C, यहां से मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, एंगल C इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल B है एंड एंगल C इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। अब इस इक्वेशन को मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे मुझे जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं, है ना। तो सबसे पहली चीज जो मुझे पता है दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां पे हम कह सकते हैं A प्लस B, अच्छा A प्लस B ऐसे ही रहने देता हूं B में, प्लस एंगल C की जगह थ्राइस ऑफ एंगल B लिख ले रहा हूं।
इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एक काम करते हैं, इसको एंगल सी रहने देते हैं अभी। ए प्लस बी को मैं देखो एंगल सी बाई 2 लिख सकता हूं, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 लिख सकता हूं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल 2 और 2, ये सी बाई 2 बचा और ये ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी की जगह मैंने एंगल सी बाई 2 लिख दिया। अब ये 1/2 है, ये 1 है, 3/2 हो जाएगा। 3/2 ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3 1 जा 3 6 जा, तो दिस इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2, ये 2 उधर जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये आ गया मेरे पास। फिर भाई एंगल सी क्या था, एंगल सी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी था, तो यहाँ 120 लिख लो, इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। 3 1 जा 3 4 जा, तो यहाँ से आ गया एंगल बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल बी भी आ गया। अच्छा भाई अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी का जो सम था, या एक काम करते हैं, हमको ये निकालना, ए निकालना है, चलो ये कर लेते हैं। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, बी की वैल्यू 40 आ गई, सी की वैल्यू 120 आ गई, इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस ऐड करो भाई 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू आ गया 180 माइनस 160 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो भाई यहां से अपने पास आ गया एंगल ए 20 डिग्री आ गया, एंगल बी 40 आ गया और एंगल सी 120 आ गया। यही तीनों कंडीशंस है हमारे, इन तीनों की वैल्यूज निकल आई। भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x माइनस y इक्वल टू 5। अपने पास इक्वेशन है 5x माइनस y इक्वल टू 5, 5x माइनस y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 3। इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देन ड्रॉ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड y एक्सिस। ये जो लाइन है, इन लाइन से बनने वाले और y एक्सिस से, ये दो लाइन और y एक्सिस से मिलकर बनने वाले जो ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। चलो शुरू करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5x माइनस 5 इक्वल्स टू y, और इसको लिख सकता हूं 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y। तो भाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पता है, हमको पहले कोऑर्डिनेट चाहिए, तो चलो ये लिख लो x, ये लिख लो y। x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और माइनस 1 ले लेते हैं। तो जब x 0 लोगे तो ये माइनस 5 आ जाएगा, है ना भैया। 5 इंटू 0 0 माइनस 5, 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर माइनस 1 लेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। यहां पर आओ, x y 0 1 माइनस 1 ले लेते हैं। x 0 लोगे तो माइनस 3, 1 लेंगे तो 0, माइनस 3 लेंगे तो माइनस 6। तो भाई ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ये दोनों लाइन के, तो इन दोनों लाइन को प्लॉट करते हैं। चलो लाइन को प्लॉट करते हैं। अब ये देखो y की वैल्यू नेगेटिव है, जो सबसे छोटा या सबसे बड़ा नंबर तुम कह सकते हो वो 0 है ना, और बाकी नेगेटिव। तो मैं y एक्सिस नीचे की तरफ प्लॉट कर रहा हूँ और x एक्सिस ऊपर की तरफ। तो ये x एक्सिस हो गई हमारी और ये y एक्सिस हो गई, नेगेटिव y एक्सिस। तो ये 0, 0 हो गया। देन हियर इट विल बी 1 2 3 4, और नेगेटिव में भी है तो हम यहाँ ले लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। देन दिस विल बी माइनस 1। यहाँ पर आओ, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 एंड माइनस 7, यहीं तक ले लेते हैं। बाकी 10 तक है, माइनस 8 माइनस 9 और माइनस 10। तो भाई अपने पास पहला पॉइंट है 0, माइनस 5, तो 0, माइनस 5 ये रहा, हमने ही ले लिया। फिर 1, 0, तो 1, 0 ये रहा, एंड देन माइनस 1, माइनस 10, तो माइनस 1, माइनस 10 यहाँ कहीं आएगा, है ना। चलो इस लाइन को मिला देते हैं। याद रखना ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आपकी कोई कर्व आ रहा है या स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो उसका मतलब आपने गलत किया हुआ है। आंसर फिर से चेक कर लीजिएगा, सोल्यूशन फिर से चेक करिएगा। तो ये आ गई हमारी लाइन। कौन सी लाइन है ये?
ये वाली, यानी 5x माइनस वाई, ये लाइन कौन सी है, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पॉइंट प्लॉट हो गई, यानी प्लॉट करते हैं 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 हमारे पास ये आएगा, ब्लैक से प्लॉट करते हैं। ये अपना 0 माइनस 3 ये रहा। फिर है 1,0 फिर से यही पॉइंट आ जाएगा, और -1,6 यहाँ कहीं आएगा। तो ये लाइन इस तरह से आएगी कुछ, ठीक है भाई, ये लाइन आ गई। ये लाइन कौन सी है अपनी, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो अब ये दोनों लाइन प्लॉट हो चुकी हैं। ये हमारी लाइन है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, और ये हमारी लाइन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब अगर हम देखें तो वाई एक्सिस को ये दोनों पॉइंट यहाँ कट कर रहे हैं, और इससे मिलकर बनने वाला जो ट्राइंगल आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है ना। अगर मैं इसको नाम A दे दूं, इसको B दे दूं और इसको C दे दूं, तो ABC जो ट्राइंगल है वो हमारा एक ऐसा ट्राइंगल है जो गिवन लाइन से बन रहा है और y एक्सिस से बन रहा है। इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। इसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -5, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -3, और ये पॉइंट हो जाएगा 1, 0। So the coordinates of the vertex of the triangle formed by these two line and y axis are A 0, -5, B 0, -3 and C 1, 0। तो ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमको क्या है, कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, px plus qy is equals to p minus q and qx minus py is equals to p plus q। भाई ये प्रॉब्लम अपने पास है, तो अब मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। अगर मैं देखूं यहाँ पे py लिखा है, यहाँ पे qy लिखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y को वेरिएबल कंसीडर करेंगे और बाकी जितना भी चीज है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में p और q जो है वो कांस्टेंट है और x और y जो है वेरिएबल है ना। इस तरह से हम ट्रीट करेंगे। तो चलो देखते हैं। ये मेरे पास दे रखा है py और ये दे रखा है qy। अगर मैं इसे p से मल्टीप्लाई कर लूं और इसे q से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा इजीली। तो चलो देखते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय q। तो भाई p से मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर x प्लस p क्यू वाई इक्वल्स टू p इंटू p माइनस q। फिर q स्क्वायर x माइनस p क्यू वाई इज इक्वल्स टू q इंटू p प्लस q। भाई ऐड कर लो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं, आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू x इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, p स्क्वायर माइनस p क्यू, p स्क्वायर p और p स्क्वायर p इंटू q p क्यू, देन प्लस qp, इसको p क्यू भी लिख सकते हैं, एंड प्लस q स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल, ये आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो भाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 आ गया, है ना। बहुत आसान था, कुछ था नहीं, जैसे हम लोग अब तक करते हुए आ रहे थे वैसे ही मैंने एलिमिनेशन यूज किया हुआ है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x इक्वल्स टू 1 आ गया, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, 2 में 1 में पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग x equals to 1 in equation 1, what we will get, p into 1 plus qy is equals to p minus q। तो ये हो जाएगा p plus qy equals to p minus q। तो p को उधर भेजो तो ये हो जाएगा qy is equals to p minus q minus p, ये दोनों कैंसिल, तो qy is equals to minus q, तो y is equals to minus 1, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ गया -1। तो यहां से जो हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई +1 और y की वैल्यू आ गई -1। समझ में आया।
कुछ था नहीं, बहुत इजीली हम कर सकते हैं इसे सॉल्व। हमने क्या किया, वेरिएबल x और y को कंसीडर किया और बाकी p और q को एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया। अब मैंने एलिमिनेशन लगाया, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, ये सब टू यू। मुझे एलिमिनेशन इजी लग रहा था तो मैंने फटाक से लगा के सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट है ax प्लस by इक्वल टू c एंड bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस c। तो चलो उसको शुरू करते हैं। कहता है ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस c। तो भाई फिर से शुरू करते हैं इसे। तो मुझे फिर दिख रहा है, अगर मैं यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दूं, तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो मैं वही एलिमिनेशन फिर से लगा रहा हूँ, है ना। तो इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय a यानी इसका कोफिशिएंट, माइनस क्योंकि दोनों के साइन सेम है। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय b यानी इसका कोफिशिएंट। तो भाई इसमें a से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए सी। ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू b प्लस बी सी। यहाँ 1 से 1 में अगर b से इंटू करेंगे तो b आ जाएगा, 1 b में अगर c से इंटू करेंगे तो b c आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आ गई। तो भाई सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहां से आ जाएगा ए सी माइनस बी बी सी। तो अब इसको ऐसे रहने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा ए माइनस बी। और तो कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो ठीक है भाई, एक्स इक्वल्स टू सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो भाई रख लो a इंटू एक्स की वैल्यू है सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। भाई इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इस पूरे को उधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी वाई इज इक्वल्स टू सी माइनस अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, ए सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, ए माइनस ए बी सी, देन माइनस ए बी। तो सॉल्व कर लेते हैं, बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अच्छा बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी कॉमन ले लो, तो बी वाई इज इक्वल्स टू बी, ये आ गया माइनस सी बी प्लस ए सी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू आ गया a प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई x की वैल्यू ये आ गई अपने पास और y की वैल्यू ये आ गई। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। इसमें कहता है, क्या है क्वेश्चन अपने पास, कहता है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई ये देखो बहुत आसान सा है ये भी, इसमें भी x और y को वेरिएबल कंसीडर करेंगे और बाकी टर्म्स को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से यूज कर रहा हूं, तो ये इक्वेशन ले रहा हूं मैं, x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर करूं तो x अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन बी, और a को उधर भेज दूं तो x इक्वल्स टू a अपॉन b ऑफ y। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यही करते थे ना, इक्वेशन 1 से निकाला है तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो 2 में पुट कर लेते हैं। ये आ गया a इंटू ए अपॉन बी वाई
प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बी, आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर कैसे है, ये बी और ये बी मल्टीप्लाई हो गया तो बी स्क्वायर, इसके नीचे वन सपोज करेंगे ना। अब बी को यही रहते हैं, ये हो जाएगा वाई कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कटने का सवाल नहीं होता, इसको उधर भेज दो। वाई इक्वल्स टू आ जाएगा बी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई वाई की वैल्यू। अब एक्स निकालना है, एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू a अपॉन b इनटू b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b से b कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू आ गया a इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो भाई बहुत आसान था ये, है ना। क्या किया हमने, मुझे ये सिंपल सा दिख रहा था कि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसलिए तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लिया। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली जो कि a अपॉन b इंटू वाई आया, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, वहां से y की वैल्यू आ गई। और ये y की वैल्यू मैंने फिर से यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो मुझे x की वैल्यू मिली। सिंपल है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा है। जैसे हमने अभी तक सीखा हुआ वैसे ही करना है, बस वहां पे नंबर थे, यहाँ पे तो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करके हम सॉल्व करेंगे। आंसर क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोसेस सही आना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास फोर्थ पार्ट। अरे बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। चलो देखते हैं क्या है। कहता है फोर्थ पार्ट में a माइनस बी ऑफ एक्स प्लस a प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और यह है a प्लस बी ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो भाई, अच्छा अब क्या है, ये जो इक्वेशन अपने पास है इसमें ये तो सही है, ये थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, तो इसको जरा सीधा करते हैं, है ना, इसको जरा रास्ते पे लेके आते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, x और y अलग अलग नहीं दे रखे हैं, ये ब्रैकेट के साथ में है, ये मल्टीप्लाई होकर तब सॉल्व होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट एक बार x के साथ होगा, a प्लस बी ऑफ एक्स प्लस a प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये शायद कुछ फॉर्म में आ गया है। तो अब देखो यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हो जाएगा a माइनस बी ऑफ एक्स प्लस a प्लस बी ऑफ वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी ऑफ एक्स प्लस a प्लस बी ऑफ वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भाई हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया a माइनस बी फिर माइनस a माइनस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब माइनस है तो दोनों साइन चेंज, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या कैंसिल, a और a कैंसिल, ये माइनस 2b आ गया, माइनस 1b मिलके माइनस 2b ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2ab पहले से है और माइनस ये एक बी स्क्वायर है और ये एक बी स्क्वायर मिलके 2b स्क्वायर। तो यहां से देखो माइनस 2b कॉमन है, तो यहां से माइनस 2b कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ a बचा प्लस b बचा यहाँ, तो ये और ये कैंसिल, x इक्वल टू आ गया a प्लस b। बहुत इजी था, है ना, बस दिखने में बड़ा लग रहा था, है ना। x इक्वल टू a प्लस b आ गया। अब x इक्वल टू a प्लस b मैं पुट कर देता हूँ, कहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पुट कर दूँ क्या, चलो यही पुट कर देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या अपने पास, a माइनस बी पहले से है, वैल्यू ऑफ x a प्लस बी आया प्लस a प्लस बी यहाँ आ गया, y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस a स्क्वायर कैंसिल,
इसको अगर भेजते हैं तो y इक्वल्स टू आ गया -2ab अपॉन a प्लस बी। तो भाई y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी और y की वैल्यू -2ab अपॉन a प्लस बी। बस हो गया खत्म। तो भाई नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास फिफ्थ पार्ट है जो कि है 152x। फिफ्थ पार्ट 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74 एंड -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। तो भाई ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे ट्रेडिशनल तरीके से वैसे कर सकते हैं। चाहे आप एलिमिनेशन लगा लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए। लेकिन आपको मैं एक राय ये देना चाहता हूँ, एक सजेशन मेरा ये है कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें नंबर बहुत बड़े बड़े हों तो एक बार उनको ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके जरूर देख लें। देखिए इक्वालिटी चेंज नहीं होती है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में, क्योंकि जो हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं वही राइट हैंड साइड भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करो ये 5 kg था, ये भी 5 kg था, है ना। ये 5 kg रुई है, ये 5 kg लोहा है। ये 10 kg रुई है, ये 10 kg लोहा है। अब आप लोग मुझे बताना कि कौन सा ज्यादा भारी है, 10 kg रुई कि 10 kg लोहा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, ये 10 kg रुई था, ये 5 kg रुई था। 5 kg रुई 5 kg लोहे के बराबर था और 10 kg रुई 10 kg लोहे के बराबर था। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये 15 kg रुई हो गया, जो कि 15 kg लोहे के बराबर हो गया। मतलब अगर मैं LHS को LHS में और RHS को RHS में ऐड करता हूं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी मेंटेन रहेगी, इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। चलो भाई ऐड करते हैं, आ जाएगा 152x माइनस 378x माइनस 378y प्लस 152y इज इक्वल टू -74 प्लस -604। अब भाई इसको सब्ट्रैक्ट, देखो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आ जाएगा 6 2 माइनस 1 x आएगा, टू 26x माइनस यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी वही नंबर है तो 226 ही आना है, 226y इज इक्वल टू, अब ये दोनों साइन नेगेटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 786। तो भाई 3 टाइम में कटेगा, यहाँ से 226 कॉमन है, 226 माइनस 226 कॉमन, तो ये जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 678, वो भी नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आई थिंक 3 टाइम में कट जाएगा, 3 6 18 है ना, 3 2 6 7, 3 2 6, तो 1 3 जा x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 3। देखो ये रिड्यूस कितनी इजिली हो गई, कितना इजी हो गया रिड्यूस हो गया, है ना। अब एक बार ऐड करके निकाल लिया, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं ना। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 152x माइनस और वो माइनस 378x माइनस 378y माइनस 152y इक्वल्स टू -74 माइनस -604। चलो भाई सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 152x प्लस 378x माइनस 378y माइनस 152y इज इक्वल टू -74 प्लस 604। सॉल्व करते हैं इन दोनों को, 10 3 5x माइनस, तो यहाँ पे भी दोनों ऐड ही हो रहे हैं, 530 हो जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 0 और ये 53 कॉमन ले लो, 530 मतलब इक्वल टू 530। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बच गया 0, नहीं भाई 1 बचा, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब देखो इक्वेशन 4 और 3 हम इजीली बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान आ गया है। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। देखो भाई हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, वहां से इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जो वैल्यूज x और y की इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे आएगी वही इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगी, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों से ये दोनों इक्वेशन जनरेट करी हैं, है ना। तो इससे कोई कंफ्यूजन मत रखना कि सर ये इक्वेशन तो अलग होगी, उनकी वैल्यू कैसे आएगी। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ऐड कर लो भाई, ये कैंसिल, ये 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 2। अब x इक्वल टू इक्वेशन कहाँ रख लें, 3 में रख लेते हैं। ऑन पुटिंग
x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3 तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल्स टू 1। तो भाई ये आ गया, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें। हमने दोनों इक्वेशन किया, थोड़े नंबर बड़े लग रहे थे तो पहले ऐड करके देखा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देखा और लकीली जो है इक्वेशन रिड्यूस हो गई। अगर इक्वेशन रिड्यूस नहीं होती तो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग या तो एलिमिनेशन लगाएं या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये आ गया समझ में। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, कहता है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप सबको पता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स पॉइंट एक सर्कल पे होते हैं। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, सबसे पहला कि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होते हैं और इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर ये कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसके एंगल निकालने हैं। चलो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जाए भाई। अपने पास एक सर्कल है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, एक मान लेते हैं ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा। क्या कहता है, ये पॉइंट ए है, बी सी डी। डी दे रखा है हमें -7x + 5, ए दे रखा है 4y + 20, सी दे रखा है -4x और बी दे रखा है 3y - 5। अब बहुत आसान सा है, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एग्जैक्टली। तो हमने कहा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल पे होगी। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी चारों वर्टेक्स पे, बिल्कुल सही। फिर हमने कहा इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री रख लेता है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पुट करते हैं, ये आ जाएगा 4y + 20 - 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 3y - 5 - 7x + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये -5 + 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y - 4x, इसको उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 160 डिग्री, है ना। 20 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 - 20 160 एंड ये हो जाएगा 3y - 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको 4 कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y - x इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर रहा हूँ सब में, इसमें भी और इसमें भी 40 डिग्री एंड ये हो जाएगा 3y - 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ कुछ कर नहीं सकता है ना, किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, कुछ कॉमन है, इसको छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं, ये अपने पास ये आ चुका है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप जो मन करे वो मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, एलिमिनेशन, तो मैं वही लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 7 टाइम ऑफ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 7 टाइम ऑफ इक्वेशन 1, तो 7y - 7x इज इक्वल्स टू 7 4 जा 28, इक्वेशन 3 मान लिया मैंने सर। ये 3y - 7x इक्वल्स टू 180, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये क्या आंसर 7y - 3y 4y इक्वल्स टू 100, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 25 डिग्री। अब y इक्वल्स 25 आ गया, इसको यहाँ पुट कर ले रहा हूँ। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 25 - x इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, x को इधर लाओ, 40 को इधर लाओ, तो भाई चलो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो यू विल गेट 25 - 40 इज इक्वल्स टू x, तो हो जाएगा -15 इक्वल्स टू x। x इक्वल्स टू क्या आ गया, -15 डिग्री। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था a, b और c और d की वैल्यू। तो एंगल a था अपने पास 4y + 20, तो 4 इंटू y की वैल्यू 25 + 20, तो हो जाएगा 25 4 100 + 20 120 डिग्री। एंगल बी अपने पास है
2y माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 5 25 टू 50 माइनस 5 45 डिग्री। अब भाई एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल सी क्या 180 में से इसको घटा दे तो एंगल सी 60 डिग्री आ जाएगा। मैं वैल्यू पुट करने के चक्कर में नहीं हूँ, ठीक है। माइनस 4x से तो कट कर लो, माइनस एक्स प्लस 5 चौको 60, तो ये आ गया। एंगल डी निकालना है तो मैं बी की वैल्यू कितनी 45, इसमें से 180 सब्ट्रैक्ट 135 डिग्री है ना भाई। आप लोग देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना। मैंने क्या किया है, एंड मुझे पता है अपोजिट एंगल से 180 होता है, तो बी की वैल्यू 45 आई थी तो इसकी 135 हो जाएगी। बी और सी अपोजिट है क्योंकि, हो गया। ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था, जो हम पढ़ के आए थे सिर्फ वही सब था, उनका थोड़ा सा लेवल अप किया हुआ था। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। इसके बाद आई होप आप सारी जितनी भी आपके रेफरेंस बुक हैं वो सब लगा पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी फंसता है, कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो बुक डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने जितने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। टिल देन सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।